नमस्कार, आप देख रहे हैं DTN RST। राजेंद्र पाल गौतम व मेहुल प्राचा को पुलिस का जिस तरह का रवैया है वह आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईवीएम की विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे वकील और पार्टी के लीडर को पुलिस ने 144 धारा के हिसाब से उन्हें गुमराह करने की कोशिश की जा रही। यही वजह है कि उन्हें थाने में डिटेन करके रखा गया है। थाने में होने के बाद भी बिना डरे निडर भाव से थाने में नारेबाजी और जोश से ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। पहले खरीदने की कोशिश की तो खरीद नहीं पाए, फिर डराने की कोशिश की तो डरा तो हमें सकते नहीं। थाने के अंदर से आप बोल रहे हैं सीधा सीधा। देखिए, हम थाने में भी बोलेंगे, जब जेल चले जाएंगे जेल में भी बोलेंगे। ये देश के संविधान को तख्ते से भी गौतम साहब और हम यही बोलेंगे। ये देश के संविधान को बचाने के लिए एक शिकन भी नहीं लग रही आप लोगों के माथे नहीं, हम कोई डरने वाले लोग थोड़े से। क्या बोला था फांसी के तख्ते से, वही बोलेंगे। देखिए, हिंदुस्तान का बच्चा इस ईवीएम के खिलाफ है और सरकार की चूल हिला के रख देंगे। मैं एक फौजी हूँ और मैं पूरे देश के फौजी भाइयों से भी अपील करता हूँ, निकलना पड़ेगा मैदान में, क्योंकि तो बेईमानी से तो सरकार बैठी इस देश के सिंहासन पर, उस सरकार को उखाड़ना ये हमारा दायित्व बनता है। पूरे देश के अंदर त्राहिमाम है, हमारा किसान परेशान है। जो मोदी जी नारा 412 का इसलिए दे रहे हैं, उनको ईवीएम पे भरोसा है। इन्हीं का एक मंत्री कह रहा है कि आप वोट किसे भी डाल दो, जीतेंगे हम ही। ईवीएम को जाना होगा, पहले पेपर ना होगा। ये जोश ये इनका नहीं है, देश की जनता ने 100% जनता ने ड्यूटी लगा रखी है। ये ईमानदार नौकर हैं हम सब। थाने के अंदर बैठ कर भी आप लोग ये नारा लगा रहे हैं ईवीएम हटाने हम वाला। मोदी जी की तरह बेईमान नौकर नहीं है कि अडानी अंबानी को देश का पैसा लूट के। आज हम जो देश की जनता जिसे बेईमान नौकर मानती है उसी से मिलने तो जा रहे थे। और जो बेईमान नौकर होते हैं वो मालिकों से नहीं मिलना चाहते। और हम ये कहते हैं कि मोदी जी जो हमारे नौकर हैं, देश की जनता के नौकर हैं, वो हमसे मिले ना और आपको ईमानदार जर्नलिस्टों को बुलाएं और वहां बैठ के डिस्कस करें। 5 मिनट के अंदर मोदी जी पूरे देश से हाथ माफी मांगेंगे और ये कहेंगे कि मैं बिल्कुल पकड़ा गया हूँ रंगे हाथों और अब मैं पेपर बैलेट से चुनाव कराऊंगा। मोदी जी की बात कर रहे हैं आप। मोदी जी हमारे जो देश की जनता के सबसे प्रथम सेवक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रधान सेवक। और मैं उनको थोड़ा ट्रांसलेशन करके प्रधान नौकर बोलता हूँ देश की जनता का, तो मैं उनकी बात करूँ। तो सर, जब धारा 144 लगाई गई थी, आप लोगों को परमिशन नहीं मिली थी, फिर भी आप लोग पीएमओ का घेराव करने जा रहे थे। बिल्कुल, हम यही तो पूछ रहे थे। अगर आप लोगों ने मेरी उस वक्त की वीडियो देखी हो, हाँ। मैं क्या बोल रहा था, आप मुझे धारा 144 का ऑर्डर दिखा दो कोई भी। तो वो ऑर्डर नहीं दिखा पा रहे थे क्योंकि था ही नहीं ऑर्डर। तो ये नारे आप अभी भी देख लीजिए। राजेंद्र पाल गौतम जी इधर बैठे हैं, राजकुमार सैनी जी इधर हैं और एडवोकेट्स की टीम भी यहाँ उधर है। वहाँ बैठकर भी ये नारेबाजी हो रही है, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। जी सर, आज आप लोगों ने देखा होगा मैराथन हो रहा था नई दिल्ली में। हाँ। दिल्ली में मैराथन हो रहा था तो उसमें हजारों लोग दौड़ रहे थे। सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सिर्फ हमारे लिए क्यों? अगर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ देश की जनता का हक मार के, वोट चुरा के, वोटों पे डकैती मार के देश का संविधान को छिन-भिन किया जा रहा है, लोकतंत्र को मिटाया जा रहा है, तो देश के नागरिकों को अपनी पीसफुल तरीके से आवाज उठाने की हक नहीं है क्या? मैराथन हो सकता है। तो ये झूठा 144 है, इसको हम तभी मानेंगे ना जब हमें दिखाएंगे लीगल कोई ऑर्डर। और अभी हाईकोर्ट ने भी नहीं माना वो। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। हम लोगों के गले सूख रहे थे प्यास के मारे। ये तो मैं धन्यवाद करता हूँ राजेंद्र पाल गौतम जी का। इनका कोई जानने वाले यहाँ पे थे, इन्होंने उनसे पानी मंगवाया हमारे लिए। नहीं तो पुलिस हमें पानी नहीं पिलाई थी, बगैर प्यासा मारना चाहती थी पुलिस। एक तरफ धुआं जला। तो ये मुझे नहीं पता राजेंद्र पाल गौतम जी ने किससे मंगाया था। मैं ये समझता हूँ ईमानदार जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, आज वो खून के आंसू रोक रहे हैं। एक मिनट खून के आंसू ईमानदार पुलिस अफसर रो रहे हैं आज कि ऐसा अत्याचार देश के मालिकों के साथ उन्हें करना पड़ा। जी, राजकुमार सैनी जी भी हमारे साथ हैं। आंदोलन में भी आपने देखा कि कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे और ये भी अभी पुलिस स्टेशन के अंदर है। राजकुमार जी, आप भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से साथ चले थे, पूरा सड़क तक साथ रहे और उसके बाद आपको भी बस में बिठा के यहाँ ले आया गया।
देखिए, लोकतंत्र की हत्यारी इस ईवीएम से ये क्यों इतना प्यार बीजेपी वाले कर रहे हैं? जब पूरे देश का विश्वास इससे हट गया है तो पूरी दुनिया के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। जब यहाँ से बैठ करके आसमानों में अंतरिक्ष के अंदर हम किसी भी नेट को, किसी भी जो है ना सिस्टम को, किसी भी रॉकेट लॉन्चर को, किसी भी मिसाइल को, जब हम वहां जाकर के उड़ते हुए अंतरिक्ष यान को यहाँ बैठ करके उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, तो ईवीएम यहीं बैठ करके यही धरती पे क्यों हैक नहीं हो सकती? इसलिए इसकी हैकिंग का सभी लोगों के मन के ऊपर अब ये आ गया है कि ईवीएम के माध्यम से ही बीजेपी ये चुनाव जीत रही है। 3 मुद्दों से चुनाव बीजेपी जीत रही है, या तो हिंदू आस्था के माध्यम से, हिंदू मुसलमान करके, और या ईवीएम के माध्यम से। अभी पूरा देश का भरोसा ईवीएम पे नहीं, तो सरकार जबरदस्ती किसी पूरी जनता के भरोसे के विपरीत जाकर के अगर ये चुनाव कराने की जिद कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग भी इन्हीं का बनाया हुआ है, और चुनाव आयोग का जो चयन करने का तरीका है वो भी सुप्रीम कोर्ट की बात को इग्नोर करके इन्होंने अपने 2 आदमी रखे और एक विपक्ष के नेता को साथ लेकर के जो आदमी 2 बोलेंगे तो चुनाव आयोग का अधिकारी। लेकिन सर काउंटर ये आता है कि क्या सिर्फ चंद लोग हैं जो इस ईवीएम की आवाज को उठा रहे हैं, जनता की आवाज है सही में या नहीं है, या सिर्फ चंद लोग इसको लेकर चल रहे हैं आगे? ये अगर सरकार आज इसका जो सोशल मीडिया के ऊपर जो आज के दिन अगर एक आप अपने चैनल से ही इस बात को डाल दें कि आप ईवीएम से चुनाव के पक्ष में हैं और या और नॉट, कि आप चुनाव ईवीएम से जाते हैं बैलेट पेपर से, तो आप ही इसके ऊपर आ जाएगा 80% लोग इसके खिलाफ वोट देंगे। लोकसभा चुनाव इतना नजदीक है सर, एक तरफ ये ईवीएम की लड़ाई इतना तूल पकड़ रही है, इतना आगे बढ़ रही है, उधर मोदी जी लगातार 400 पार का नारा देते हुए दिख रहे हैं। हर चुनाव 15 दिन के अंदर बैलेट पेपर छपने होते हैं, नामांकन के बाद ही बैलेट पेपर छपते हैं और उसके पश्चात ही नॉमिनेशन के बाद ही सारी प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अभी 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर ये चुनाव बैलेट पेपर से नहीं हो सकता, ईवीएम से ही करना जरूरी है। ऐसी कोई व्यवस्था का मैटर नहीं है। देर नहीं हो गई, थोड़ा देर हो गई है लग रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। कोई देरी नहीं है, ये इनके लिए जो है ना देर का विषय हो सका। जब भी चुनाव प्रक्रिया स्टार्ट होती है, नॉमिनेशन फाइल होते हैं, स्क्रूटनी होती है, उसके बाद विड्रॉल होते हैं, उसके बाद कहीं जाके बैलेट पेपर छपते हैं। और जो मोदी जी नारा दे रहे हैं 400 पार का, जो मोदी जी नारा 400 पार का इसलिए दे रहे हैं, उनको ईवीएम पे भरोसा है। इन्हीं का एक मंत्री कह रहा है कि आप वोट किसी भी डाल दो, जीतेंगे हम ही, वोट कहीं भी डाल दो आप, हम ही जीतेंगे। वो इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहा? तो इसका मतलब तो सीधा है कि वो ईवीएम हैक करते हैं। और इसीलिए मैंने तो जीत के इलेक्शन में भी देखा था कि बोले क्या है 10-15 हजार राजकुमार सैनी वोट ले जाएगा, इतने कांग्रेस वाले ले जाएंगे, हम तो जीते पड़े। इसका मतलब उनको ये मालूम था कि हमने ईवीएम हैक कर रखा और राजकुमार सैनी की, और जितनी मेरी बोली थी उतनी आई और जितनी कांग्रेस की बोली थी उतनी आई। इसका मतलब सीधा था कि ईवीएम हैक था। तो जब अब आप साथ हैं इस लड़ाई के, अब जब तक ये आंदोलन चलेगा? लड़ाई में साथ नहीं, हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इसके साथ ही जब तक बैलेट पेपर से चुनाव स्टार्ट नहीं होते तब तक हम इसका विरोध करेंगे। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा से जुड़े हैं और अभी यहाँ इस पुलिस स्टेशन के अंदर है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप लोगों का पूरा आंदोलन देखा, आज भी किस तरीके से रोक लिया गया, पिछली बार भी 2-3 बार जो आप लोग आह्वान कर चुके हैं, हर बार ऐसे रोका गया, अब कैसे आगे बढ़ेंगे सर? देखिए, मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं देश में प्रजातंत्र को खत्म करके तानाशाही को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भारत का संविधान लोगों के फंडामेंटल राइट की गारंटी देता है, जो धरने प्रदर्शन करके सरकार पर दबाव डाल के अपनी जायज मांगे मनवाने के लिए जो एक संविधान के अंदर एक प्रक्रिया है, तो वो केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उस फंडामेंटल राइट को यूज करने का भी अधिकार नहीं देना चाहता। इसीलिए वो धारा 144 उन्होंने जो लगा दी है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक डेजिग्नेटेड प्लेस होना चाहिए जहां लोग सरकार के सामने धरना प्रदर्शन करके अपने मुद्दों पर बात कर सके, अपनी मांग को कर सके,
तो ये जो जंतर मंतर ये डेजिग्नेटेड प्लेस डिक्लेयर खुद सरकार ने किया और आज उसी जंतर मंतर पे भी जाने से हमें रोका जा रहा है, बार बार उठा के थानों में ले जाते हैं। ये अगर हमारी आवाज सोचते हैं कि थाने में ले जाके बंद करके हमारी आवाज दबा सकते हैं और ये प्रजातंत्र को कुचल सकते हैं, तो ये मोदी जी की गलतफहमी है। हम किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। पहले खरीदने की कोशिश की तो खरीद नहीं पाए, फिर डराने की कोशिश की तो डरा तो हमें सकते नहीं। थाने के अंदर से आप बोल रहे हैं सीधा सीधा। देखिए, हम थाने में भी बोलेंगे, जब जेल चले जाएंगे जेल में भी बोलेंगे। ये देश के संविधान को, तख्ते से भी गौतम साहब और हम यही बोलेंगे, ये देश के संविधान को बचाने के लिए। एक शिकन भी नहीं लग रही है आप लोगों के माथे पे। नहीं, हम कोई डरने वाले लोग थोड़े से। क्या बोला था फांसी के तख्ते से, वही बोलेंगे। देखिए, ये जो वोट की चोरी ईवीएम के माध्यम से केंद्र की सरकार कर रही है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। देश के संविधान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब पूरे देश की जनता चाहते हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से हो, क्योंकि हमें ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है। ईवीएम बनाने वाली कंपनी के 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में से 4 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के क्यों हैं? दूसरी बात, ये जो 4 लोग जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, उसमें जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उस प्रोग्रामिंग करने के बाद जिस दिन इलेक्शन कमीशन की जो विड्रोवल की लास्ट डेट होती है, कैंडिडेट फाइनल हो जाते हैं, कौन कौन कैंडिडेट चुनाव क्षेत्र में बचे हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आउटसोर्स एम्प्लॉय आते हैं और आकर वो फिर ईवीएम मशीन के अंदर वो फाइल, कैंडिडेट फाइल डालते हैं और टाइम फाइल डालते हैं और उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर चिप है ईवीएम के अंदर, उसके अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है। वीवीपैट के अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है। उस प्रोग्रामिंग में अगर उन्होंने वोट की चोरी तय कर दी कि आधा 100 में से आधे वोट वो सारे बीजेपी को शिफ्ट कर जाए, तो चूंकि उस ईवीएम मशीन के अंदर टाइमर लगा हुआ है, रियल टाइम क्लॉक लगा हुआ है, उसकी मदद से डेट और टाइम तय कर दिया जाता है कि चुनाव की तारीख के दिन कितने बजे से कितने बजे तक वोट की चोरी होगी। बिल्कुल, कई बार आप ये सवाल उठाते रहे हैं। इस तरीके से लोगों की वोट की चोरी की जा रही है। देश के लोगों का ईवीएम के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है और हम लोग इस लड़ाई को पूरे देश में लोग लड़ रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस देश का मालिक बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? वो इस चीज पे क्यों अड़ा है कि वो लोगों की बात नहीं सुनेगा? वो ईवीएम से चोरी करके लोगों की वोट बीजेपी को जिता देगा? मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी को ये भरोसा क्यों? पिछली बार का 300 पार तो 300 पार आ गई, अब कह रहे हैं 400 पार। तो ये इतना भरोसा उनको आता कहाँ से? ये भरोसा उनको ईवीएम से आता है। इसलिए पूरे देश के लोग, चाहे वो जवान हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, एडवोकेट हो, सब लोग मिलकर ईवीएम हटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आप लोग पीएमओ का घेराव करने क्यों जा रहे हैं? की जिद क्यों है? तो पीएमओ का घेराव करने की जिद क्यों है आप लोगों की? फिर देश का प्रधानमंत्री तो सारी करवा रहा है। आपको अगर जनता जिताना चाहे, आपको इतना भरोसा है कि जनता आपको इतना चाहती है, तो आप बैलेट पेपर चुनाव करके जीत लो। हम कब मना कर रहे हैं? नहीं तो एक रेफरेंडम करा लो। मैं कह रहा हूँ पूरे देश के अंदर एक रेफरेंडम करा लो कि लोग ईवीएम से चुनाव चाहते हैं, बैलेट पेपर से चाहते हैं, उसके बाद चुनाव करा लेना। चलिए, जैसा ये लोग बता रहे हैं कि सिर्फ एडवोकेट्स ही नहीं, किसान, जवान सब इनके साथ हैं। भी पेपर बैलेट से होगा जी, रेफरेंडम पेपर बैलेट से होगा, बैलेट पेपर से होगा। एक सेकंड बेटा, देखिए ये लोग जितने हजारों लोग आ रखे हैं, ये कोई नौकरी नहीं मांग रहे, ये कोई पैसा नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, प्लॉट नहीं मांग रहे, जमीन नहीं मांग रहे, मकान नहीं मांग रहे। ये लोग सिर्फ एक बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव मांग रहे हैं, निष्पक्ष। और उसके लिए निष्पक्ष चुनाव मांगने के लिए इनको यहाँ पर बंद कर दिया गया थाने में। तो कुल मिलाकर के एक चंडीगढ़ के मेयर के छोटे से चुनाव के लिए इतनी बेईमानी कर सकते हैं, इतनी धांधली कर सकते हैं, इतनी नीचता में गिर सकते हैं सरकार, तो इतने बड़े देश के सिंहासन को कैसे नहीं ये बेईमानी करेंगे? ईवीएम के अंदर 100% बेईमानी है, उसके अंदर सेटिंग है, उसका जो प्रोग्रामिंग है वो पूर्ण तरह सेटिंग है। इसलिए जवान, किसान सब साथ जुड़ गए हैं इस आंदोलन पूरे में। हिंदुस्तान का बच्चा इस ईवीएम के खिलाफ है और सरकार की चूल हिला के रख देंगे। मैं एक फौजी हूँ और मैं पूरे देश के फौजी भाइयों से भी अपील करता हूँ, निकलना पड़ेगा मैदान में, क्योंकि तो बेईमानी से तो सरकार बैठी इस देश के सिंहासन पर, उस सरकार को उखाड़ना ये हमारा दायित्व बनता है। पूरे देश के अंदर त्राहिमाम है, हमारा किसान परेशान है, कीलें ठोकी जा रही है। सैनिक किसान का बेटा होता है, किसी धन्ना सेठ के घर के बेटे नहीं हम। आज हमारे किसानों के ऊपर बम ब्लास्ट किए जा रहे हैं, वहाँ पर गोली चलाई जा रही है और आज ये सरकार वहाँ पर अपना कोफ्तानी हाई करके जा रही है। 2024 के चुनाव में हिंदुस्तान के अंदर से उखाड़ के फेंक देंगे ईवीएम से, किसी भी कीमत पर हमको फांसी लगा देना हम नहीं होने देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।